क्या है इस भर्ती का पूरा सिलेबस। इसमें कितना टाइमिंग मिलता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। इसके लिए रोज़ाना कितने घंटे पढ़ाई करें, इसकी प्रीवियस ईयर 2020 और 18 की कट ऑफ क्या करें। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी जिसका इंतज़ार आप सभी को लंबे समय से था और एसएससी के 2023 का जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें उसकी डेट, फॉर्म की डेट और एग्ज़ाम डेट दोनों दे रखी है। तो एग्ज़ाम डेट और फॉर्म डेट आने से कुछ नहीं होता है। सिलेक्शन तब होगा जब हम अच्छे से तैयारी करेंगे और हम अभी से जुट जाएंगे इसकी तैयारी में। तो अभी से जुटने के लिए तैयारी के साथ साथ हमें एक अच्छी रणनीति की भी ज़रूरत होती है। अच्छी एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि भाई हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी इसका एनालाइज करना पड़ेगा। किस प्रकार कट ऑफ बढ़ती हैं, किस प्रकार घटती हैं, पेपर किस लेवल का आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम एवरेज मार्क्स जो हैं अच्छे से अच्छे कवर कर सकें और अच्छी पोस्ट को करेक्ट कर सकें। तो इसी को लेकर आज हम इस सेशन में बात करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैंने इस वर्ष एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकाला है, इसलिए मुझे जितना एक्सपीरियंस है उतना आपको मैं बता रहा हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की डिटेल जो रणनीति है उसको लेकर के। चलो भाई, तो मित्रों आज आपको मैं सिलेक्शन को लेकर के पहले तो ऐसे 6 टिप्स बताऊंगा, ऐसी 6 चीज़ें जो आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। आपकी पढ़ाई से कई ज़्यादा, जो आपकी मेहनत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं। इनका अगर आप नॉलेज नहीं रखते हैं, इनके बारे में कोई अध्ययन नहीं करते हैं या इनका एनालिटिक नहीं करते हैं तो आप सिलेक्शन से पीछे भी हट सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन इन चीज़ों को आप अगर कवर करते हैं, इनके बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं तो हो सकता है आप हार्ड मेहनत जो आपने की है, कठिन अध्ययन किया है, वो आपका सफल हो जाए। तो चलिए 6 टिप्स हैं मुख्य रूप से। तो पहला टिप्स आपका जो होता है सिलेबस को लेकर के। तो जिस भर्ती की भी आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें सिलेबस पता नहीं है, हम ऐसे ही अध्ययन कर रहे हैं, किसी पूछ भूगोल कर रहे हैं और हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो वो किसी काम का नहीं है मित्रों। तो पहली बात तो इसका सिलेबस क्या है वो ज़रूरी है। इस भर्ती के अंदर ही नहीं, अन्य भर्तियों में भी कि उसका सिलेबस क्या है, उसके कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो ज़रूरी है हमें जानना। दूसरी चीज़ कि उसके लिए हम कौन सी बुक्स पढ़ें। वर्तमान में बच्चे बुक्स को लेकर भी भ्रमित रहते हैं कि हम मैथ की कौन सी बुक पढ़ें, हिंदी की कौन सी बुक्स पढ़ें। तो बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अगर आप कोई गलत बुक्स चूज़ कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन से पीछे हट सकते हैं। कॉम्पिटिटिव का जो ज़माना है उसके अंदर बुक्स भी बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन के लिए अच्छी बुक्स का चयन करना आमतौर पर अच्छा माना जाता है। तो आप भी एक अच्छी बुक्स का ही चयन करें, जो मैं वीडियो में आपको एसएससी जीडी के लिए बताऊंगा। अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप अच्छे एग्ज़ाम जो वॉरियर्स हैं उनकी बुक्स का अध्ययन करें, अच्छे राइटर्स की बुक्स पढ़ें, ना कि जो आप पैसे के लालच में या ज़्यादा पैसे वाली देख के खरीद लें, वो नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है वो है टेस्ट। आपने कितना पढ़ा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कितना याद है ये इम्पोर्टेंट है। आपको कितना याद है ये कैसे जांचेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना या सप्ताह में एक बार टेस्ट की प्रैक्टिस करें। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका जैसे 100 नंबर का पैटर्न आता है तो 100 नंबर के पैटर्न आधारित टेस्ट दें, ताकि आपको पता चलता है कि आपका लेवल क्या है। टेस्ट से आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, धीरे धीरे कम नहीं होंगे, इसलिए आप टेस्ट से न डरें और टेस्ट को सप्ताह में एक बार अवश्य दें। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें तो टेस्ट को देने से आपके जो मार्क्स है रोज़ाना इंक्रीज होने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो आप टेस्ट ज़रूर दें। अगली चीज़ आती है पीवाईपी। पीवाईपी ये निर्धारित करती है कि पेपर का लेवल क्या रहता है, पेपर में कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज रहता है, किस प्रकार की हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि हम भी अगले साल जो है एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकें। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़रूरी है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप जिस भर्ती की भी तैयारी करें उसके प्रीवियस ईयर पेपर पिछली 3 भर्तियों के कम से कम ज़रूर देख लें। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की भर्ती अभी 2022-21 के अंदर हुई है, 18 में हुई और 17 में हुई थी। उन 3 के तो कम से कम आपको देखने चाहिए, 3 नहीं तो 18 और 21 वाले की तो आप अवश्य ही देख के जाएँ, नहीं तो आपको सिलेक्शन से पीछे भी हटना पड़ सकता है। ये ज़रूरी है। हमने भी प्रीवियस ईयर पेपर बहुत लगाए थे और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाएं, इसके लिए हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। इसके अगली चीज़ आती है कट ऑफ। तो कट ऑफ भी ज़रूरी है एक बच्चे के सिलेक्शन के लिए। वो जानता है कि पिछली बार जो पेपर का लेवल क्या था और कट ऑफ क्या गई थी। पिछली बार पेपर का लेवल सरल था और कट ऑफ भी थोड़ी कम गई है, तो वो सोचेगा कंपटीशन कम है और
अगर कट ऑफ ज़्यादा गई है और पेपर का लेवल भी सरल है तो आप समझ लीजिए कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो कट ऑफ भी निर्धारण करती हैं कि किस तरह का पेपर का लेवल था। प्रीवियस ईयर पेपर के लेवल के आधार पर कट ऑफ जाती हैं। जैसे 2018 की फिजिकल जो स्टूडेंट थे क्वालिफाई, उनकी कट ऑफ 72 गई थी, और जबकि 2021 में वो कम हो गई और 60 के आसपास रुक गई थी। तो ज़रूरी नहीं है कि पिछली साल जो कट ऑफ गई वो भी इस साल जाएगी, ऐसे ज़्यादा जाएगी नहीं, उससे कम भी जा सकती हैं, ज़्यादा भी जा सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है। एसएससी में जो पेपर के आधार पर कट ऑफ जाती है। अगली बात आती है वेटेज। कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो, लेकिन हम एसएससी जीडी की बात करें तो आपको बता दूं कि इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट तो बराबर हैं, लेकिन चौथा सब्जेक्ट जो जीके जीएस वाला है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स और आपके साइंस से, आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हिस्ट्री को कितना पढ़ेंगे, करंट को कितना पढ़ेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग वेटेज को अवश्य ध्यान में रखें। जैसे करंट और साइंस के प्रश्न वर्तमान में ज़्यादा आ रहे हैं और स्टैटिक्स से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इनमें डिटेल एनालाइज ना करें। आपको एक कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको इसके लिए जो वेटेज है उन्हीं के अनुसार पढ़ना पड़ेगा, ना कि आप हिस्ट्री के जो विशेषज्ञ बन जाए या ज्योग्राफी के विशेषज्ञ बन जाए, पॉलिटी के विशेषज्ञ। इसकी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। हमारे लिए बेस्ट बुक्स कौन सी होनी चाहिए, कहाँ से टेस्ट लगाए, कहाँ से पीवाईपी करें और कहाँ से जो कट ऑफ कितनी गई थी, इन सब चीज़ों की हम डिटेल एनालाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो के अंदर ही आपको बता देंगे कि क्या है क्या नहीं है मामला। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। कोई भी आपको झूठी बात यहाँ पे नहीं बताई जाएगी। जितना हमको अनुभव है, जिस तरह से आपका एग्ज़ाम निकल सकता है, वही चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। तो मित्रों, सबसे पहले हम आ गए हैं इसके सिलेबस पे। डिटेल सिलेबस आपने मैं कहा था कि जो सिलेक्शन होती है उसकी पहला ही जो रणनीति का पॉइंट होता है सिलेबस होता है। तो डिटेल सिलेबस आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। इसके सिलेबस में 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? मैथ्स हैं, आपकी रीजनिंग है, आपकी हिंदी है और आपकी जीएस जीके है। ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल जो है स्टडीज़ होती हैं उसके अंदर आते हैं साइंस, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर सभी आ जाते हैं इसके अंदर। स्टैटिक भी आ जाएगा। तो जीके के अंदर 25 प्रश्न आएंगे। ऑब्वियसली सभी सब्जेक्ट के 25 प्रश्न आते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ सिलेबस हमने देख लिया कि मैथ, हिंदी, जीके जैसे इतना है, इतना नहीं देखना, आपको डिटेल सिलेबस भी देखना पड़ेगा, ताकि आप मैथ के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री और एडवांस मैथ पढ़ने बैठ जाओगे, किसी काम की नहीं है। हिंदी के अंदर आप अगर ग्रामर पढ़ने बैठ जाते हो, आप 12 महीने कोर्स नहीं कर पाओगे, तो 3 महीने की मैंने आपको रणनीति दी, वो कैसे क्लियर होगी। तो जिस तरह का सिलेबस है उसी के अनुसार तैयारी करनी है। सिलेबस आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। आप यूट्यूबर्स के चक्कर में पढ़ के एक्स्ट्रा ग्रामर वगैरह इसके लिए ना पढ़े। अगर आपको एग्ज़ाम निकलना है तो आप इसके अनुसार ही तैयारी करें, आपको ज्ञानी नहीं बना है। अगली बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 मार्क्स के आते हैं। कितने? 25 आते हैं। सभी के 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो रीजनिंग, मैथ, हिंदी, ये तीनों आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट जिनके 75 मार्क्स होते हैं, उनमें से मेरे आए थे 70 मार्क्स आए थे। और आप भी चाहे तो इस पर 70 या 70 प्लस भी ला सकते हैं। 74 तक बच्चे लाते हैं, 75 भी लाते हैं कई बच्चे। ठीक है, तो आपको 75 तक स्कोर करने का कोशिश करना है। तो मेरे तो 70 आई थी, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा कोशिश करनी है, इससे भी ज़्यादा लाने की। और जीके जीएस वाला पार्ट थोड़ा भाई टफ आता है, इसलिए हमारे जो मार्क्स है बहुत ही कम आए थे, हम आपको बता ही नहीं सकते। हमारे नंबर आए थे 16 नंबर आए थे 25 में से, और नॉर्मलाइजेशन के आफ्टर हमारे 91 मार्क्स हुए थे। तो ये पूरी प्रक्रिया हम बता चुके हैं आपको। तो 91 मार्क्स इस बार के एग्ज़ाम में लाना बहुत डिफ़िकल्ट बात है, कोई आसान बात नहीं है। तो जिस तरह की हमने तैयारी की वही आपको हम लोग बता देंगे। तो ये था इसका डिटेल सिलेबस एनालिसिस। सिलेबस के बाद आता है कि इसके कितने मार्क्स होते हैं, कितना टाइमिंग मिलता है सर हमको, वो सभी। तो ये देखिए, टोटल टाइमिंग को लेकर बात करें तो आपको इस एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो टाइमिंग मैनेजमेंट। 90 मिनट्स होते हैं हमारे मैथ्स में। और रीजनिंग जो हिंदी वाला 75 नंबर का पार्ट है उसमें 70 नंबर आने का एक कारण है कि हमारा मैथ्स के 1-2 प्रश्न छूट गए थे। क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हुआ। 90 मिनट थी, उसमें से अंत में 6 सेकंड बचे, तब मैथ का प्रश्न एक बच गया था, वो मेरे को आते हुए भी गलत हो गया था। तो आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। टाइमिंग आप कब मैनेज कर पाओगे? ध्यान रखने से या देखने से कि 90 मिनट है, या 90 मिनट को याद रखने से टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है आप लोग यहाँ पे टेस्ट प्रैक्टिस करें। यहाँ पे टेस्ट प्रैक्टिस में आपके ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग 1 घंटा ही आना चाहिए। 1 घंटा टाइमिंग आता है तभी आप वहाँ पर 90 मिनट में कवर कर सकेंगे। यही होती है सच बात। मेरे भी यहाँ 56 और 57 मिनट के अराउंड टाइम आता था, और यहाँ पर जाके जब एग्ज़ाम में गया तो टाइमिंग 90 मिनट में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन एक छूट गया था। अब बात करें टोटल क्वेश्चंस की, तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना एसएससी जीडी के स्टूडेंट के लिए कोई आसान बात नहीं है। तो टाइमिंग मैनेजमेंट ज़रूरी है, और इसके लिए आवश्यक है टेस्ट दें, टेस्ट प्रैक्टिस करें। टेस्ट आप कहाँ से भी प्रैक्टिस करें वो ज़रूरी नहीं है, रोज़ाना प्रैक्टिस जरूर करें, ये आवश्यक है।
टेस्ट आप ज़रूर लगाएं, इसका मतलब यही है। और दूसरी बात है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर भी आप ट्राई कर लें कि आपका कितना टाइमिंग आ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार ही आप लोगों को टेस्ट देने चाहिए। उसमें किस तरह की ग्रामर पूछी जा रही है या आपके हिंदी के नॉर्मल अध्ययन के बारे में आपको ज्ञान पूछा जाना है, तो आप ग्रामर को रटने बैठ जाओगे तो 12 महीने लग जाएंगे, जबकि हमारी रणनीति 3 महीने की है, वो क्लियर नहीं हो पाएगी। चलिए अगली चीज़ पे चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली एक क्वेश्चन स्टूडेंट ये भी पूछते हैं, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न नहीं है पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। ये प्रश्न आप देख रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा, रोज़ाना कितने घंटे पढ़ें। ये कोई पूछने की सवाल नहीं है मित्रों, और तैयारी करने वाले को अक्सर ये प्रश्न पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो दो तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं एसएससी जीडी में। तो भाई एसएससी जीडी के स्टूडेंट के अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं, और उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। 3 तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये अलग अलग चीज़ डिपेंड करेगी। एक स्टूडेंट के लिए 3 घंटे में हो जाएगा, एक के लिए 6 घंटे और एक के लिए 9 घंटे भी लगते हैं। तो उसके अनुसार हम बात करते हैं। तो चलो भाई इस पर बात करते हैं। बिल्कुल देखो, स्टूडेंट किस तरह के होते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट वो है जो बिल्कुल बिगनर है। और सेकंड जो है एवरेज है। और थर्ड जो है टॉप स्टूडेंट है, या मतलब नॉर्मल स्टूडेंट है, जो आज भी 70 नंबर ला सकते हैं या 60 नंबर ला सकते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट आराम से ला सकता है। मीडियम स्टूडेंट 45 से 50 के बीच ला सकता है। और जो बिगनर है वो भी आपके 40 नंबर तो आराम से ला ही सकता है इस एग्ज़ाम के अंदर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इनका स्कोर आज आप मान के चलिए 40, इनका 50 और इनका 65 प्लस मान के चलिए, आज भी ये स्कोर ला सकते हैं। कितना भी नॉर्मल स्टूडेंट हो 65 ला सकता है। अगर हम एग्ज़ाम 2018 वाली बात करें या 2000 जो हमारा अभी हुआ है 21 का, उसकी बात करें तो बिगनर स्टूडेंट की अलग रणनीति है। तो देखिए हम अलग अलग रणनीति पे चर्चा करते हैं। बिगनर स्टूडेंट की रणनीति क्या होनी चाहिए वो देखिए आप लोग। तो बिगनर, एवरेज और टॉप। तो बिगनर स्टूडेंट को भाई पढ़ना पड़ेगा कितना, 6 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा। एवरेज को कम से कम 4 घंटे आप मान लीजिए, और जो है इनको 3 घंटे में ही काम चल जाएगा। एवरेज स्टूडेंट का मतलब है जो थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम कोई दिया ही नहीं है। और टॉप स्टूडेंट में वो आते हैं, वो टॉप नहीं है, वो उनका मतलब है कि वो एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन थोड़े नंबरों से या कुछ नंबरों से रह गए हैं। 10-20 नंबरों से रहे तो भी कोई बात नहीं, वो आराम से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो टॉप स्टूडेंट पाएंगे। एवरेज वो हैं जो काफ़ी पढ़े हुए हैं लेकिन अभी तक कोई एग्ज़ाम ज़्यादा देने उनको कोई अनुभव नहीं है। और बिगनर्स में वो हैं जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं है और सोच रहे हैं कि हम कांस्टेबल बन जाए, तो उनके लिए अलग से रणनीति होगी। तो 3 स्टूडेंट है। बिगनर्स को क्या करना है, 6 घंटे में 2 घंटे मैथ को देने हैं, 1 घंटा रीजनिंग को देना है, 1 घंटा हिंदी को देना है, और आपके जो 1 घंटा है जीके जीएस को देना है, और 1 घंटे आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। 2 घंटे आप मैथ को देंगे तो आपकी मैथ का सिलेबस है जो 3 महीने में आराम से क्लियर हो जाएगा। 3 महीने में आराम से क्लियर हो जाएगा। 3 महीने लगते नहीं, 3 महीने में आराम से क्लियर हो जाएगा। और बाकी वो जो सिलेबस है रीजनिंग का 2 महीने में, और जीके जीएस का आप 3 महीने में, और हिंदी का आप 1-1.5 महीने में आराम से क्लियर कर लेंगे। यदि आप हिंदी का एक पेज रोज़ पढ़ेंगे तो भी आप 1 महीने में सिलेबस क्लियर कर सकते हैं। इतना छोटा सिलेबस है इसमें हिंदी का। रीजनिंग का थोड़ा बड़ा है तो 2 महीने में क्लियर कर सकते हैं, और जीके जीएस थोड़ा बड़ा पार्ट है तो 3-3.5 महीने लग सकते हैं। जो हिंदी आप 1 महीने में कवर करते हैं, उसके बाद आप हिंदी वाले पीरियड में भी जीके जीएस को पढ़ेंगे। तो ये आपकी रणनीति होगी कि आप 3 महीने में सिलेबस को ख़त्म कर लें। अभी आपका चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, अभी आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप लोग अपना जो है सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करें। सितंबर तक सिलेबस ख़त्म करने के बाद आपको क्या करना है, पहले आपको प्रीवियस ईयर नहीं लगाना है। सितंबर तक आपने सिलेबस ख़त्म किया, अब आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर रोज़ यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर पेपर लाएंगे। हिंदी के अलग लाएंगे, जीके के अलग, मैथ के अलग, रीजनिंग के अलग, और ये भी बताएंगे कि इस बार कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये ज्ञान होगा। तो आपको सिलेबस ख़त्म होने के बाद, पहले नहीं, सिलेबस ख़त्म होने के बाद आप लोगों को PYP लगाना है, और आपको टेस्ट भी देने हैं। उसके बाद आप रोज़ाना 4 घंटे पढ़ेंगे। कितने, रोज़ाना 4 घंटे पढ़ेंगे। 2 घंटे अध्ययन करेंगे, 1 घंटा प्रीवियस ईयर पेपर, और 1 घंटा आप लोग जो है टेस्ट देंगे। अगर आपके पास टाइमिंग है आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा पढ़ने से आपको सिलेबस जो सिलेक्शन से हटेंगे नहीं, जबकि सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा पास चले जाएंगे। तो आप टाइमिंग है उतना पढ़ें, लेकिन मैं कह रहा हूँ मिनिमम इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम मीडियम स्टूडेंट के पास। तो अगली बात करें हम मीडियम स्टूडेंट की। मीडियम जो है एग्ज़ाम दे चुके हैं थोड़ा मोड़ा, या फिर पहले से थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए क्या करना है, 4 घंटे पढ़ने हैं। कितना, 4 घंटा। 1 घंटा मैथ के लिए, आधा घंटा आपको रीजनिंग के लिए, आधा घंटा हिंदी के लिए, और 1 घंटा आपको किसके लिए निकालना है, जीके जीएस के लिए, और 1 घंटा आपको निकालना है PYP के लिए। PYP के लिए 1 घंटा निकालना है। इससे आप क्या करेंगे, 3 महीने में आप लोग भी अपना सिलेबस ख़त्म कर लें।
सितंबर तक आप लोग अपना सिलेबस खत्म कर लें और अक्टूबर में आप लोग क्या करें, टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर दें और अपना रिवीजन करें। क्या, टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर और रिवीजन करें। अभी आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर आपकी मार्च अप्रैल में एग्जाम होगी, तो दिसंबर या जनवरी के अंत तक में आपको करंट अफेयर्स की पूरी 2022 वाली और 2023 के जो 3 महीने हैं उनकी आपको एक साथ उपलब्ध करा देंगे एग्ज़ाम से पहले। तो आपको अभी से करंट अफेयर नहीं पढ़नी है, अभी आपको जीके जीएस पढ़नी है, बुक्स आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये होगी मीडियम स्टूडेंट की रणनीति। और अगली हम रणनीति की बात करेंगे जो है टॉप स्टूडेंट या जो एग्ज़ाम दे चुके हैं एक बार या अदरवाइज़ कोई भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, जीडी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उन लोगों को भी क्या करना है, कम से कम 3 घंटे पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं कहता हूँ आप 7-8 घंटे पढ़ लो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। 7-8 घंटे पढ़ो भाई, क्या है पढ़ने में, क्या लग जाएगा। 12 महीने पढ़ लोगे तो क्या मर जाओगे? नहीं मरोगे, लेकिन नौकरी मिल गई तो मौज हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, कम से कम 3 घंटे पढ़ना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 7-8 घंटे पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। तो 3 घंटे पढ़ते हैं आप लोगों को क्या करना है, मैथ घंटा निकालना है और 1 घंटा आपको जीके जीएस के लिए और 1 घंटा आपको रीजनिंग हिंदी के लिए निकालना है। और आप चाहे तो प्रैक्टिस करें, आप चाहे तो प्रैक्टिस आप नवंबर दिसंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप संडे को प्रैक्टिस जरूर करें। कब? संडे को तो आप लोग जो है एक मॉक टेस्ट जरूर दें। 100% का मॉक टेस्ट देना है, 25-25 के नहीं देने हैं आपको। पूरे जो SSC का पैटर्न है उसके अनुसार मॉक टेस्ट देने हैं। तो 100% का मॉक टेस्ट संडे को अवश्य दें। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर पेपर को अवश्य जांचें। रोज़ाना आप एक पार्ट क्लियर करें, जैसे आप एक पेपर का एक पार्ट क्लियर करें तो आप 100 दिन के अंदर कितनी 25 पेपर क्लियर कर लेंगे। क्यों? 4 दिन लगेंगे आपको एक पेपर में। एक पेपर के 4 भाग हैं, हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग। तो आप एक दिन आपको रीजनिंग देखनी है, आपको एक दिन मैथ देखनी है कि हम जिस अनुसार पढ़ रहे हैं उस अनुसार भी प्रश्न आए थे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर देंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देने हैं। तो हमने रणनीति बता दी। ऑलमोस्ट जो है 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, उनके बारे में हमने रणनीति बता दी थी और यही रणनीति आपको फॉलो करनी है, तो आप लोग अवश्य सिलेक्शन लेके जाएंगे। अगर आप रणनीति का फॉलो नहीं करते हैं, अपने अनुसार चलते हैं, बिना सिलेबस के, बिना बुक्स अच्छी के और बिना कट ऑफ को जांचे, बिना प्रीवियस ईयर पेपर को जांचे और बिना मॉक टेस्ट के आप तैयारी कर रहे हैं, लगातार पढ़ने में लगे, तो आपका सिलेबस जो है इस कंपटीशन के ज़माने में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये स्पष्ट लिख के देता हूँ आपको। अगली जो चीज़ आती है वो कट ऑफ को लेकर के बहुत चिंताजनक विषय है कट ऑफ। तो मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ को लेकर के अभी आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए। हालांकि कट ऑफ हमें जांचनी भी चाहिए, फिर भी अगर हम कट ऑफ को लेकर इतने चिंतित रहते हैं, कट ऑफ देख के तैयारी करते हैं, तो वो तैयारी सिलेक्शन वाली तैयारी नहीं कहलाती है। तो लेकिन मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। 2018 की मैं आपको फाइनल बताऊंगा और 2020 की अभी तक फिजिकल कट ऑफ जारी हुई थी और फिजिकल भी हो गए हैं, अब मेडिकल टाइम आने वाला है, तो वो फिजिकल की कट ऑफ बताऊँगा। 2018 की मैं आपको बताऊँ तो आप किस स्टेट से हैं उसके अनुसार अलग अलग गई थी, लेकिन ऑलमोस्ट जो हमारे इधर वाले राज्य हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और हिंदी भाषी राज्य हैं, उनकी 80 प्लस गई थी। और बाकी जो हैं दक्षिण भारत के, उनमें तो बहुत कम गई, 50 से भी कम गई है, कहीं कहीं 60 भी गई, 70 भी गई है। तो कट ऑफ एक स्टेट की नहीं है कि पूरे इंडिया की एक ही कट ऑफ गई है, वो कट ऑफ नहीं गई है। और इस बार बात करें ऑलमोस्ट 60 के लगभग गई है जनरल की कट ऑफ। राजस्थान की थोड़ी ज़्यादा है, 67 है, यूपी की 66 है शायद, और हरियाणा की भी 62 है और बिहार की 62 है। बाकी सभी राज्यों की 60 से कम ही गई है। ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी की 60 गई है, 4-5 हिंदी भाषी राज्यों की। बाकी ऑलमोस्ट कट ऑफ जो है 60 से कम गई है इस बार, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड था और नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ा था बच्चों को। तो पिछले 2018 की फाइनल 80 गई थी और इस बार 70 प्लस जाने की आपके चांस है। और वैसे भी इस 2020 की कट ऑफ क्या गई थी फिजिकल की, उसको लेकर के मैं आपके अंदर आपके जो है डिटेल वीडियो दे दूँगा। पूरे राज्यों की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की अलग जाती हैं, नक्सल की अलग जाती हैं और जनरल डिस्ट्रिक्ट की अलग जाती हैं। कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज जाती हैं। और दूसरी बात, मेल फीमेल की अलग अलग कट ऑफ जाती हैं। तो कट ऑफ बहुत सारी कट ऑफ बन जाती हैं एक राज्य की। आप कम से कम मानो जैसे बॉर्डर और नक्सल और जनरल डिस्ट्रिक्ट है तो 3 डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी, 3 डिस्ट्रिक्ट की 2 कैटेगरियाँ मेल फीमेल। एक कैटेगरी के अंदर 5 कैटेगरी आती हैं, मेल के अंदर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, 5 मेल की 5 फीमेल की, 10 कैटेगरी ये बन गई। 10 इंटू आप 2 कर लो, 20 कैटेगरी, कम से कम 20 कैटेगरी की कट ऑफ बनती है। एक स्टेट के अंदर 20 कट ऑफ लगती है। क्या? एक स्टेट के अंदर 20 अलग अलग कट ऑफ बनती है। 20 कट ऑफ एक स्टेट की बनती है। तो आप सोचिए, कट ऑफ यहाँ एवरेज बताना संभव नहीं है। कट ऑफ आपको जाननी है तो मैं कट ऑफ के लिए बहुत जल्द वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। कट ऑफ बहुत ही अच्छी जो जाती हैं, काफ़ी अच्छे लेवल की जाती हैं। तो चलिए कट ऑफ को अगले वीडियो में देखेंगे, आपके लिए डिटेल कट ऑफ बता देंगे। तो आगे देखते हैं।
अगला वीडियो मित्रों आपका आता है बुक्स को लेकर के, क्योंकि इम्पोर्टेंट बुक्स बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। बुक्स हम देखें तो बुक्स हमारे 4 तरह की आती हैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। आपको ये भी देखना है कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो आपको बुक्स के लिए मैं बता दूं, पहले हम डिटेल चर्चा करें। पहला ही आपका पार्ट आता है, वो आता है आपका मैथ का। आपको मैथ अपनी इच्छा अनुसार नहीं लेनी है। मैथ के लिए आपको एक अच्छी बुक्स की ज़रूरत है, क्योंकि मैथ में कहीं कहीं भ्रांतियाँ भी आती हैं, कहीं कहीं गलत बुक्स भी आती हैं, कहीं कहीं डिफ़िकल्ट जो भाषा होती है वो भी आप समझ नहीं पाते हैं। तो मैथ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा RS अग्रवाल सर की, या आप रामनिवास मथुरिया सर की बुक्स ले सकते हैं। मैंने अपने GD एग्ज़ाम के लिए रामनिवास मथुरिया की बुक्स पढ़ी और मेरे 90+ मार्क्स आए हैं, और मैथ में मेरे 23 मार्क्स आए थे 25 में से। तो आप जान सकते हैं कि मैथ के लिए रामनिवास मथुरिया, RS अग्रवाल जो है बुक्स हैं बहुत ज़रूरी हैं, और कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर जाने की संभावना नहीं होती है। तो क्वेश्चन पैटर्न इन्हीं के अनुसार आता है। तो चलिए दोस्तों, मैथ्स के 25 प्रश्न आएंगे, तो RS अग्रवाल या RN मथुरिया के ले लें। और प्रैक्टिस के लिए हम आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर चलाएंगे, और प्रीवियस ईयर के अलावा आपकी जो है सप्ताह में 4-5 जो है टेस्ट भी, मॉक टेस्ट भी दे देंगे आपको मैथ्स के। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगली जो टेस्ट आती हैं उसकी। अगली टेस्ट में हम बात करेंगे बुक्स के अंदर। तो अगली बुक्स आप हिंदी सेकंड पार्ट आता है आपका जीके जीएस का। किसका? जीके जीएस का। इस बार जीके जीएस था शायद। तो जीके जीएस के लिए आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट में जो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस आ जाएगी। इसके अलावा स्टैटिक्स भी आ जाएगा। बात करें करंट अफेयर की, करंट की बात करें तो करंट आपको मैंने बता दिया था, अभी से आपको नहीं पढ़ना है। करंट आपको मैं 2022 का पूरा करंट आपको दिसंबर में दे दूंगा, और 2023 के जो 3 महीने होंगे उनका करंट अफेयर मैं आपको एग्जाम स्टार्ट होने से 10-15 दिन पहले अवेलेबल करा दूंगा। इतना ही 2 महीने होंगे, आप 15 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी जीके जीएस की। अगली बात हम करेंगे किस पे? हिंदी पे। हिंदी पे बात करते हैं। तो हिंदी के लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदी के लिए आप अरिहंत की बुक्स ले सकते हैं, अरिहंत की। तो हिंदी को और मैथ्स को, रीजनिंग को आपको सिलेबस देख के पढ़ना है, बिना सिलेबस के आपको नहीं पढ़ना है। जीके जीएस का कोई डिटेल सिलेबस ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनका सिलेबस डिटेल में है और छोटा ही सिलेबस है, तो उसके अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा सिलेबस लेके आप बैठ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है एक रूप से कह सकते हैं कि नहीं होगा। ये भी सच बात है दोस्तों। अरिहंत की पढ़ना है। और आपको रीजनिंग के लिए बात करें, रीजनिंग के लिए तो RS अग्रवाल या कोई भी रीजनिंग की नॉर्मल बुक्स, रीजनिंग की सभी बुक्स अच्छी आती हैं। मैथ और हिंदी में जो है जनरल रूप से जो है अशुद्धियाँ आती है, तो इनके लिए मैंने बुक्स पढ़ाई थी। रीजनिंग की आप RS अग्रवाल आपको सजेस्ट करूँगा, बड़ी वाली नहीं, छोटी बुक्स आती हैं वही देख सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी आपके लिए क्या? प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करें, कहीं से भी करें, मेरे साथ करें या अन्य टेस्ट जो है या अन्य कोई टेस्ट वाले ऐप्स हैं या कोई यूट्यूबर्स हैं वो करवा रहे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसके अलावा आप PYP देते रहें। PYP के साथ ही आप लोग जो है अपने सिलेबस को अच्छे से टेबल पे चिपका लें कि इतना सिलेबस रोज़ कवर हो रहे हैं, और 3 महीने में आप लोगों को कम से कम सिलेबस ख़त्म कर लेना है। तो हम कट ऑफ की बात कर चुके हैं, कट ऑफ हम बता चुके हैं, और हम बुक बता सकते हैं, बुक आपको बता दी है। PYP कहाँ मिलेंगी वो भी हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा हम करंट अफेयर आपको दे देंगे। इसके अलावा हम बता देते हैं कि हम आज से रोज़ हम एक सप्ताह में हिंदी के, एक में मैथ के, एक में जीके के, और एक में आपके रीजनिंग के, ये आपके प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे। तो 4 सप्ताह में 4 सब्जेक्ट आप एक बार अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट में हम 6 दिन चलाएंगे आपके टेस्ट पेपर्स, और एक दिन आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आता है। प्रीवियस ईयर पेपर देने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ेगा। हमने भी ट्राई किया था, आप भी अवश्य ट्राई करें। तो आज की वीडियो में इतनी थी रणनीति, SSC GD की स्मार्ट रणनीति। सिर्फ 3-4 महीने में आप इस एग्ज़ाम को कवर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी भी टाइम है, तो आप अच्छे से पढ़ लें। क्यों आप 3-4 महीने का रिस्क लें? 3-4 महीने तो एक रिस्की टाइम होता है जिसमें कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी आप जैसे ये 7वां महीना चल रहा है, 6 ये और 3 वो, 9 महीने आपके पास है। 9 महीने आप अच्छे से अध्ययन करें, टेस्ट दें, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएं, तो आपका सिलेक्शन कौन रोक सकता है? वो भी इस छोटे से एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता मित्रों। तो आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, और मैं आपको ज़रूर जो इन्फॉर्मेशन है SSC GD भर्ती को लेकर के सारी सूचना देता रहूँगा। आप फेक यूट्यूबर से सावधान रहे। जो फॉर्म्स हैं अभी नहीं आए हैं, फॉर्म्स दिसंबर में आएंगे और एग्ज़ाम इसके मार्च-अप्रैल में होंगे, तो फॉर्म्स आने से पहले मैं आपको सूचना दे दूँगा। इसके अलावा पेपर्स आपको अवेलेबल करवा देंगे, करंट आपको दे देंगे, GK GS मैथ्स और रीजनिंग हिंदी आपको पढ़ते रहना है।
और अपनी टाइम टेबल को मैनेज कर हुए पढ़ना है ताकि आप सिलेक्शन को श्योर कर सकें। अभी आपको फिजिकल पे ध्यान नहीं देना है। कुछ बच्चे क्या है फिजिकल पे ध्यान दे रहे हैं, तो फिजिकल पे ध्यान देंगे तो अभी आप जो हैं पीछे हट जाएंगे सिलेक्शन से। अभी आपको फिजिकल नहीं करना है। फिजिकल के लिए आपको कम से कम 2 मंथ मिलेंगे रिजल्ट के बाद, जो रिजल्ट आएगा उसके 2 मंथ बाद। फिजिकल डेट आने के बाद 15 दिन मिलते हैं, उसमें भी आप फिजिकल कवर कर सकते हैं। मैंने भी किया था ऑब्वियसली। और आपके जो है मेडिकल की भी बात में आपको ध्यान देनी है। मेडिकल अभी आपको नहीं देखना है, लेकिन मेडिकल और फिजिकल क्या है ये जानना ज़रूरी है अभी, क्योंकि अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ नहीं कर सकते, आपकी 170 हाइट नहीं है, तो आप इसका एग्ज़ाम ही नहीं दें और किसी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि इसमें हाइट 170 ज़रूरी है। तो ज़रूरी है तो मेडिकल और फिजिकल में क्या रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, ताकि आप उसको देखकर ही अपनी फॉर्म्स भरें। अगर ऐसी आपके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है मेडिकल और फिजिकल की, तो आप लोग इसकी तैयारी में अपना समय बर्बाद ना करें। जय हिंद दोस्तों, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।